आज हम लोग पढ़ रहे हैं या आज हम लोग जानेंगे माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है इसकी डेफिनेशन जानेंगे। माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, माइग्रेन कोई रोग नहीं है, ये किसी रोग का लक्षण है। ऐसा माना जाता है कि ये किसी रोग या किसी डिसीज के सिम्टम्स है या लक्षण है, लेकिन माइग्रेन के भी लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि माइग्रेन क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। देन उसके बाद में ये किन कारणों से होता है, माइग्रेन होने के कारण क्या क्या है। आज की तारीख में बहुत सारे कारण है, स्ट्रेस, तनाव, इस प्रकार कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कारण पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम लोग क्लिनिकल फीचर्स यानी लक्षण, माइग्रेन होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि माइग्रेन होने पर क्या क्या डायग्नोस किया जाना चाहिए, क्या क्या परीक्षण किया जाना चाहिए, क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं माइग्रेन का पता लगाने के लिए कि माइग्रेन किस कारण से हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्नोसिस के बारे में भी देखेंगे। देन उसके बाद में हम लोग जानेंगे इसके उपचार के बारे में, माइग्रेन होने पर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो चलिए हम लोग एक बुक के द्वारा पढ़ाई करते हैं, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। इसके अंदर वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं हेडेक एंड माइग्रेन। तो चलिए आगे डेफिनेशन देखते हैं। हेडेक या सिर दर्द होना, यह एक असहज स्थिति है जिसमें रोगी सिर में दर्द अनुभव करता है। ये रोग न होकर किसी रोग का लक्षण होता है। हेडेक क्या होता है? एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या रोगी सिर में दर्द अनुभव या महसूस करता है। इसलिए ये कोई रोग नहीं होता है, ये किसी रोग का लक्षण होता है। चलिए आगे देखते हैं माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है? यह तीव्र सिर दर्द की स्थिति है जिसमें सामान्य एवं आंतरिक दर्द होता है। यहाँ पर डेफिनेशन से ही स्पष्ट होता है कि ये बहुत ही तीव्र या सीवियर हेडेक की कंडीशन होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, सामान्य एवं आंतरिक दर्द होता है, यानी कि वस्कुलर एंड इंटरनल पेन होता है। इसमें क्या होता है, आधे सिर में दर्द अधिक होता है। क्या होता है, माइग्रेन का एक सिम्टम्स होता है, कॉमन सिम्टम्स है कि आधे सिर में अधिक बहुत तेज दर्द होना। इसलिए हम हमारी भाषा में इसे आधा सीसी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इटियोलॉजी या कारण। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि माइग्रेन किस कारण से होता है। तो इनके निम्न कारण हो सकते हैं: अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक तनाव, या फिर सीवियर मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस। यानी क्या होता है कि व्यक्ति को कई प्रकार का टेंशन, तनाव, स्ट्रेस होता है। उनकी लाइफ में कई प्रकार की कंडीशंस होती है और उन्हीं कंडीशन से शरीर में तनाव होता है। जैसे किसी काम को लेकर टेंशन या स्ट्रेस, या किसी बीमारी को लेकर स्ट्रेस, या परिवार को लेकर स्ट्रेस, या किसी एक्सीडेंट, दुर्घटना को लेकर स्ट्रेस होता है, या पैसा या घर, आवास को लेकर कई प्रकार के स्ट्रेस या तनाव हो सकता है। तो यही तनाव माइग्रेन का कारण भी बनता है। द नेक्स्ट कारण क्या है, मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण। कुपोषण के कारण भी माइग्रेन होता है। द नेक्स्ट क्या है, तेज शोर या गंभीर ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति को थोड़ी तेज आवाज़ में भी हेडेक होने लगता है। तो बहुत अधिक तेज शोर शराबा होने के कारण भी क्या होता है, माइग्रेन हो सकता है। द नेक्स्ट क्या है, माहवारी के समय या मेंस्ट्रुएशन के समय। क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के समय भी हार्मोनल चेंजेस के कारण हेडेक होने लगता है। जनरली हेडेक होने लगता है, लेकिन कभी कभी सीवियर हेडेक और ये माइग्रेन का कारण भी बन जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, सिर या गर्दन से ऊपर कोई रोग होना, यानी सिर या फिर गर्दन के ऊपर भाग में किसी प्रकार का रोग होना। ये जैसे ग्लूकोमा, यदि ग्लूकोमा है तो ग्लूकोमा के कारण भी माइग्रेन हो सकता है। ग्लूकोमा एक आई डिसीज है, आई डिसऑर्डर्स है। देन नेक्स्ट क्या है, कंजक्टिवाइटिस।
कंजक्टिवाइटिस के कारण भी माइग्रेन की कंडीशन हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस भी एक आई डिफेक्ट होता है जिसमें कंजक्टिवा में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, पैरानेजल साइनस, यानी पैरानेजल ये नजल डिसऑर्डर्स डिफेक्ट होता है। पैरानेजल साइनस के कारण भी क्या होता है, माइग्रेन हो सकता है। देन कॉमन कोल्ड के कारण भी, जैसे जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके कारण भी माइग्रेन हो सकता है। जनरली सर्दी जुकाम होता है तो हेडेक चालू हो जाता है, लेकिन क्रोनिक कॉमन कोल्ड के कारण, क्रोनिक जुकाम के कारण माइग्रेन जैसी कंडीशन हो सकती है। देन नेक्स्ट क्या है, ओटाइटिस। ओटाइटिस यानी कि क्या होता है, ये ईयर डिसऑर्डर्स होता है, यानी मिडिल ईयर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये भी एक माइग्रेन का कारण हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, राइनाइटिस। राइनाइटिस एक नज़ल डिफेक्ट होता है, नज़ल डिसऑर्डर्स होता है, जिसमें नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो यदि इस प्रकार का राइनाइटिस होता है, क्रोनिक राइनाइटिस है, तो उसके कारण भी माइग्रेन जैसी कंडीशन हो सकती है। देन नेक्स्ट क्या है, मोलर टीथ निकलना, यानी अक्कल दाढ़ या फिर 8वां दांत निकलना, तो इस प्रकार मोलर टीथ के कारण भी माइग्रेन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंसेफेलाइटिस या मस्तिष्क संक्रमण। यदि ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन के कारण भी माइग्रेन हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजेस लेयर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना। मेनिंजेस लेयर जो कि स्पाइनल ब्रेन को कवर करके रखती है, यदि मेनिंजेस लेयर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो उसके कारण भी माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। देन नेक्स्ट क्या है, वेसोडाइलेटर्स का अधिक यूज़ करना, ओवर यूज़ ऑफ वेसोडाइलेटर्स, यानी क्या होता है कि जो वेसोडाइलेटर्स ड्रग्स होती है उनका बहुत अधिक समय तक क्रोनिक यूज़ करने के कारण भी माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वेसोडाइलेटर्स ऐसी ड्रग्स है जो हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है। द नेक्स्ट क्या है, हेड ट्रोमा, यानी कि सिर में किसी कारण से चोट लगती है तो उसके कारण भी क्या होता है, माइग्रेन हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, उपवास या शरीर ग्लूकोज मात्रा कम होना। यदि व्यक्ति कई बार या बहुत अधिक उपवास करता हो तो उसके कारण क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। देन नेक्स्ट क्या है, अन्य रोग जैसे सिस्टमेटिक डिसीज, अन्य रोग या फिर सिस्टमेटिक डिसीज जैसे हाइपरटेंशन। यदि हाइपरटेंशन है, अधिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके कारण भी माइग्रेन होता है। देन रेनल फेलियर, यानी किडनी डिसफंक्शंस होती है, तो उसके कारण भी माइग्रेन जैसी कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट क्या है, हेड ट्यूमर, यानी सिर में किसी प्रकार का ट्यूमर है, गठान है, तो उसके कारण भी माइग्रेन हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग होना, यानी क्या होता है कि हेड में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण भी क्या होता है, माइग्रेन हो सकता है। देन अपसेस का निर्माण होना, यदि हेड में किसी कारण से अपसेस का निर्माण होता है तो उसके कारण भी क्या होता है, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स होती है। देन नेक्स्ट क्या है, एन्यूरिज्म, यानी कि धमनी का फैलाव या फिर डायलेटेड जो आर्टरीज होती है, यदि किसी कारण से उनका डायलेटेड हो जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, माइग्रेन जैसी कंडीशन होती है। द नेक्स्ट क्या है, आँखों की दृष्टि कमज़ोर होना, आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट यानी किसी प्रकार की आँखों में प्रॉब्लम्स होती है, आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, तो इनके कारण भी क्या होता है, माइग्रेन हो सकता है। द नेक्स्ट क्या है, हेरेडिटी, यानी वंशागति या अनुवांशिक, यानी परिवार में पहले से ही किसी को, दादा नानी या किसी को भी परिवार में भाई बहन को, तो उनके आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन नेक्स्ट क्या है, एल्कोहलिज्म,
यदि बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जा रहा हो, शराब का सेवन किया जाता है, तो उसके कारण भी हेडेक या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स होती है। देन नेक्स्ट क्या है, नशीली दवाओं का सेवन एकदम बंद करने पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति नशा बहुत अधिक करता है, कोई ड्रग्स लेता है नशे के लिए, तो यदि वो अचानक उस ड्रग्स को बंद कर देता है या फिर नशा छोड़ने के लिए उन नशीली दवाओं को छोड़ देता है, तो अचानक बंद करने के कारण भी माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन नेक्स्ट क्या है, एकदम शराब पीना छोड़ने पर क्या होता है कि अचानक या फिर एकदम कोई व्यक्ति लंबे समय से शराब का सेवन कर रहा है और वो अचानक या छोड़ देता है उससे कि अब मुझे नहीं पीना है, तो इस प्रकार अचानक छोड़ने पर भी क्या होता है, माइग्रेन हो सकता है। द नेक्स्ट क्या है, शरीर में अन्य संक्रमण होने पर, यदि शरीर में अन्य संक्रमण है, अदर ऑर्गन्स में इन्फेक्शन है, तो उसके कारण भी माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल फीचर्स या लक्षण, यानी कि माइग्रेन होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये स्वयं एक लक्षण है, फिर भी निम्न लक्षण इसके साथ उत्पन्न होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्वयं एक लक्षण है, ये किसी बीमारी का लक्षण है, सिम्टम्स है, लेकिन फिर भी माइग्रेन होने पर इसके भी अपने खुद के सिम्टम्स होते हैं। चलिए देखते हैं। माइग्रेन का कॉमन सिम्टम्स है सिर के आधे भाग में दर्द होना। देन नेक्स्ट क्या है, इरिटेबिलिटी होती है, जिस किसी को माइग्रेन प्रॉब्लम है उन्हें चिड़चिड़ापन होता है, देन बहुत ही इरिटेट होता है। देन नेक्स्ट क्या है, फोटोफोबिया होता है, यानी प्रकाश से डर लगता है। देन नेक्स्ट क्या है, नोजिया वोमिटिंग होता है। देन नेक्स्ट क्या है, टाइटनेस अराउंड हेड, यानी क्या होता है, सिर का कड़ापन या ऐसा फील होता है जैसे उसका सिर बंधा हुआ हो। देन नेक्स्ट क्या है, बोलने में समस्या उत्पन्न होती है, समस्या आती है, यानी कि स्पीच डिसऑर्डर होता है। देन नेक्स्ट क्या है, गुस्सा या क्रोध आना, यानी एंगरनेस होना। क्या होता है, जिस किसी को माइग्रेन होता है उन्हें गुस्सा बहुत ही तेज़ आता है, वो बहुत ही जल्दी आ जाता है, यानी वो बहुत ही एंगरनेस होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, किसी काम में मन न लगना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी क्या होता है, किसी भी काम को लेकर उनका मन नहीं लगता है जिस किसी को माइग्रेन प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उनका ध्यान हेड पेन में होता है, सिर दर्द में होता है, इसलिए किसी भी काम को लेकर उनका ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। द नेक्स्ट क्या है, वीकनेस, यानी कमजोरी आना। तो माइग्रेन के कारण वीकनेस भी होती है। द नेक्स्ट क्या है, पैरेस्थेसिया होता है, यानी सिर सुन्न होना, जो हेड होता है वो सुन्न हो जाता है। द नेक्स्ट क्या है, भूख न लगना, यानी एनोरेक्सिया होता है, जिस किसी को माइग्रेन प्रॉब्लम्स होता है उनको एनोरेक्सिया होता है, यानी भूख नहीं लगती है। द नेक्स्ट क्या है, आई रेडनेस हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं माइग्रेन प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायग्नोसिस या निदान, यानी कि माइग्रेन होने पर क्या क्या परीक्षण किए जाते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि शारीरिक परीक्षण। द नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यहाँ पर तंत्रिका संबंधित परीक्षण किया जाता है। द नेक्स्ट क्या है, साइकोसोशल इवैल्यूएशन किया जाता है। साइकोसोशल इवैल्यूएशन में मेंटल हेल्थ स्टेटस चेक किया जाता है, देन सोशल स्टेटस चेक किया जाता है, देन फंक्शनल कैपेसिटी चेक की जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, लंबर पंक्चर करना, यानी क्या किया जाता है, लंबर पंक्चर के द्वारा CSF टेस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, यूरिन एनालाइज, यूरिन एनालाइज में कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग की जाती है, यानी CT स्कैन किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग किया जाता है, यानी MRI किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है,
हार्मोन एनालाइज और हार्मोन स्टडी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट या उपचार, यानी कि माइग्रेन होने पर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हेडेक का उपचार इसके कारण पर निर्भर करता है। यदि कारण स्पष्ट है तो इसका उपचार करने से हेडेक ठीक हो जाता है। यानी हेडेक का उपचार उसके कारण के ऊपर निर्भर करता है कि किस कारण से हेडेक हो रहा है। यदि कारण स्पष्ट है तो इसका ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाता है, यानी हेडेक ठीक हो जाता है, सिर दर्द बंद हो जाता है। यदि रोगी में हाइपरटेंसिव हेडेक है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हेडेक हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन या ड्रग्स दी जाती है। जैसे हाइपरटेंसिव हेडेक के दौरान एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है, जैसे एटिनोलोल, देन प्रोपानोलोल, देन नेक्स्ट क्या है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। देन नेक्स्ट क्या है आवश्यक होने पर सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है। यदि आवश्यक है तो उस कंडीशन में सर्जिकल यानी सर्जरी भी की जाती है। जैसे हेड ट्यूमर, यदि सिर में किसी प्रकार का ट्यूमर है, गठन है, तो उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है इंट्राक्रेनियल हेमरेज, यानी हेड के इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, हेड में किसी प्रकार से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है सर्जरी के द्वारा उस इंटरनल ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है आवश्यकता अनुसार रोगी को एंटी इमेटिक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे माइग्रेन के पेशेंट्स को नोजिया वोमिटिंग होता है, तो यदि पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होता है तो उस कंडीशन में एंटी इमेटिक्स भी प्रोवाइड की जा सकती है। देन नेक्स्ट क्या है रोगी में हाइपोग्लाइसेमिया है तो तुरंत आईवी डेक्सट्रोज 10% या 25% इन्फ्यूज़न किया जाता है। क्या किया जाता है यदि रोगी या पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसेमिया है, यानी कि शुगर लेवल कम हो गया हो, तो उस कंडीशन में तुरंत पेशेंट को आईवी प्रोवाइड की जाती है। आईवी में डेक्सट्रोज दिया जाता है। डेक्सट्रोज 10% और 25% इन्फ्यूज़न किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है रोगी को हेडेक की रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार निम्न मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है। क्या किया जाता है रोगी को हेडेक हो रहा हो तो उसे रोकने के लिए कुछ मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे ज़रूरत पड़ने पर कौन सी मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर प्रिस्क्राइब के अनुसार दी जानी चाहिए, जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, देन एंटी कन्वल्सेंट और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इत्यादि आवश्यक होने पर प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट क्या है रोगी को आवश्यक होने पर सिंथेटिक सीरोटोनिन दिया जाता है। सिंथेटिक सीरोटोनिन क्या है जैसे सुमाट्रिप्टन क्या है माइग्रेन के उपचार के लिए दी जाने वाली ड्रग्स है, मेडिसिन है, जो कि माइग्रेन होने पर उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि सिंथेटिक सीरोटोनिन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव आमतौर पर 3 घंटे के भीतर हो जाता है। जैसे सिंथेटिक सीरोटोनिन में क्या दिया जाता है सुमाट्रिप्टन। ठीक है, ये एक प्रकार की ड्रग्स है जो माइग्रेन को कंट्रोल या उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो कैसा रहा आज का टॉपिक, आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, आप लोग मुझे कमेंट्स या मैसेज करके बताइएगा। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आप लोग मुझे मैसेज या कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि माइग्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि माइग्रेन जैसी समस्या पूरे विश्व में बढ़ चुकी है। क्योंकि आज की तारीख में जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इसी कारण माइग्रेन जैसी समस्याएं बढ़ रही है। इसलिए आप लोग इससे ध्यान से समझिएगा, इससे जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि किन कारणों से माइग्रेन होता है तो हम लोग इसका प्रिवेंशन या रोकथाम कर सकते हैं।
इसलिए आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है।